एवरीवन, स्वागत है आपका अपना सपना जेआरएफ पर, जहां हम तैयारी करते हैं फॉर सीएसआईआर नेट लाइफ साइंस। मेरा नाम है कोमल और आज की इस क्लास में एक बेहद ही जरूरी टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है कि हमारा जो सीएसआईआर नेट लाइफ साइंस का एग्जाम होता है या फिर जो एग्ज़ाम होने वाला है अभी दिसंबर 2024 का एग्ज़ाम फरवरी 2025 में होगा। सो जो अपकमिंग एग्ज़ाम है या फिर जो पहले एग्ज़ाम होते थे उनमें यूनिट वाइज क्या वेटेज रहता है, मतलब कौन सी यूनिट कितने मार्क्स की आती है, कौन सी यूनिट ज़्यादा मार्क्स की आती है, कौन सी कम मार्क्स की आती है, किसको पढ़ना ज़रूरी है, किसको हम छोड़ भी सकते हैं। ये सारी बातें हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए फिर क्लास को शुरू करते हैं। सो बेसिकली ये तो आपको पता ही होगा, यदि आप सीएसआईआर नेट की तैयारी कर रहे हैं, लाइफ साइंस की तैयारी कर रहे हैं, तो ये तो आपको पता ही होगा कि टोटल हमारे सिलेबस में 13 यूनिट्स हैं जो हमें पढ़नी होती हैं अपने पार्ट बी और सी के लिए। सो बेसिकली डाउट ये रहता है कि जितनी भी यूनिट्स हम पढ़ रहे हैं क्या वो सब सेम मार्क्स कैरी करती हैं या कोई ज़्यादा करती है कोई कम करती है, तो यहाँ पर मैं आपको बताने वाली हूँ। सो बेसिकली पार्ट बी के अंदर जो टोटल क्वेश्चन आते हैं वो 50 आते हैं, और अगर मैं बात कर रही हूँ पार्ट सी की, तो पार्ट सी में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 75 होते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कितने हैं, 50 है, हमारे पास यूनिट कितनी है, 13 है। अगर 50 को मैं 13 से डिवाइड करती हूँ तो ये कितना आएगा, ये अगर मैं 3.8 समथिंग आएगा, जिसको मैं 4 मान लेती हूँ क्योंकि हम यूनिट को ऐसे हाफ में नहीं ले सकते। तो मैं मान लेती हूँ कि एक यूनिट से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, यानी 13 यूनिट है। और अगर मान रहे हैं कि 13 यूनिट में से हर एक यूनिट से 4 क्वेश्चन आते हैं पार्ट बी के अंदर, तो 13 × 4 करूँ तो दैट विल बी 52। तो 52 क्वेश्चन आने चाहिए, लेकिन आ रहे हैं 50, यानी हर एक यूनिट से लगभग सेम नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे, किसी दो को छोड़ करके। किसी दो यूनिट से 3 क्वेश्चन आ जाएंगे, बाकी सबसे 4 क्वेश्चन आएंगे। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। तो कोई भी सपोज कर लीजिए यूनिट नंबर 1 है, तो यूनिट नंबर 1 में पार्ट बी से आ सकते हैं 3 से 4 क्वेश्चन, 3 भी आ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं। और पार्ट बी में एक क्वेश्चन होता है 2 मार्क्स का, तो यहां हम बोल सकते हैं कि मार्क्स 6 से 8 आ सकते हैं यूनिट नंबर 1 में पार्ट बी से। ऐसे देखते हैं पार्ट सी के लिए। पार्ट सी में टोटल क्वेश्चन आ रहे हैं 75। इसको जब आप 13 से डिवाइड करोगे सो दैट विल बी 5.8 समथिंग आएगा, जिसको हम 6 मान लेते हैं, या फिर 5 to 6 मान लेते हैं, 5 to 6 मान लेते हैं। यानी जब आप 13 को मल्टीप्लाई करोगे 6 से, सो दैट विल बी 78 आएगा। और क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे 75, यानी हर एक यूनिट से अगर 6 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 78 आने चाहिए, बट 75 आ रहे हैं। इसका मतलब है कि हर एक यूनिट से पार्ट सी में 6 क्वेश्चन आएंगे, बट किसी 3 में 5 आ सकते हैं। ठीक है, तो यहां हम मान के चल रहे हैं कि 5 to 6 क्वेश्चन आएंगे। और एक क्वेश्चन जो है आपका वो 4 मार्क्स का है। तो यहां पर वेट अ मिनट, इट्स 5 to 6, ये 5 to 6 आ रहे हैं, और एक जो क्वेश्चन है वो आपका 4 मार्क्स का है। तो इसका मतलब हुआ 20 से 24 मार्क्स के जो है यूनिट नंबर 1 में आपके पार्ट सी में आ गए हैं। तो जब आप इनको ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 26 से 29। ठीक है, 32 हो गया है, थोड़ा ना काउंट करना पड़ता है। ये 32, यानी 26 से लेकर के 32 मार्क्स आपको मिल सकते हैं किसी एक यूनिट से। मिनिमम हो सकता है 26, मैक्सिमम हो सकता है 32, पर समटाइम ऐसा भी देखा गया है कि कभी कभी थोड़ा बढ़ भी जाता है, 38 तक भी चीज़ें चली जाती हैं। बट ऑन एन एवरेज अगर हम देख रहे हैं तो एक यूनिट से आपको मिनिमम मार्क्स 26 के मतलब क्वेश्चन आ सकते हैं, और मैक्सिमम आपके 32 रह सकते हैं। तो ऐसे आप देखोगे कोई भी पार्शलिटी नहीं है किसी भी यूनिट को लेकर के कि उनको यूनिट नंबर 1 ही ज़्यादा पसंद है तो वो 1 में पार्ट सी में 10 क्वेश्चन दे रहे हैं, और बाकी जो यूनिट है मानो डेव बायो है और उसमें से केवल 3 ही क्वेश्चन आए हैं। ऐसा नहीं होता है।
हर एक यूनिट से लगभग सेम आते हैं। जैसे यूनिट नंबर 1 से अगर मानो 7 क्वेश्चन आ गए हैं तो किसी से 5 आ जाएंगे। इससे ज़्यादा वेरिएशन नहीं होगा कि किसी में 10 आ गए हैं तो किसी में 2 ही दे रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। हर एक यूनिट से इक्वल वेटेज लिया जाता है। लेकिन फिर भी आपने ये कहते हुए सुना होगा काफ़ी सारे टीचर्स को, मैं भी ये कहती हूँ कि दीज आर द इम्पोर्टेंट यूनिट्स दैट यू कांट स्किप। ऐसा हम क्यों कहते हैं, ये आप बात देखिएगा। अगर आप बात कर रहे हैं, सपोज सेल बायो की बात कर रहे हैं, सेल बायो की बात करें जो कि यूनिट नंबर 2 है, मैं आकर के आपको कहूं कि सेल यूनिट नंबर 2 आपको कभी भी स्किप नहीं करनी चाहिए, हमेशा आप पढ़ेंगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। तो अब आप कहेंगे कि इंपॉर्टेंट किस बिहाफ पर है, क्वेश्चन तो लगभग सभी से सेम आ रहे हैं, तो ये जरूरी क्यों हुई है? ये जरूरी इसलिए है क्योंकि यदि आप सेल बायो पढ़ रहे हैं तो सेल बायो के ही कुछ कॉन्सेप्ट आपके यूनिट नंबर 1 में है, मतलब जो उसका बेसिक पार्ट है वो इसके बेसिक को होल्ड कर रहा है। ऐसे ही आप यूनिट नंबर 3 पे जाएंगे जो कि है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, वहां पर भी इसके बेसिक यूज किए गए हैं। ऐसे ही यदि आप आ रहे हैं यूनिट नंबर 4 पर, तो वहां पर भी इस यूनिट के बेसिक्स यूज किए गए हैं। अगर आप प्लांट फिजियो पढ़ रहे हो वहां पर भी सेल बायो के बेसिक्स यूज किए जाते हैं। अगर आप यूनिट नंबर 12, 13 पढ़ रहे हो तो वहां पर भी सेल बायो के कॉन्सेप्ट यूज किए जाते हैं। तो अब आप खुद देखो, अगर आपने ये यूनिट छोड़ दी है तो हो सकता है यूनिट 1 में 5 क्वेश्चन तो यूनिट नंबर 1 के ही आ गए हैं प्रॉपर, लेकिन छठा जो क्वेश्चन आया है वो यूनिट नंबर 2 प्लस यूनिट नंबर 1 को मिलाकर के आया है। तो क्या आप इसको कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने ये नहीं की है। सो यहां पर आपने सोचा था कि 6 के 6 क्वेश्चन आप कर लोगे क्योंकि आपने यूनिट नंबर 1 पूरी पढ़ी है, लेकिन आपने 2 नहीं पढ़ी है, जिस वजह से आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। इसीलिए कुछ यूनिट्स ऐसी होती हैं जो हालांकि मार्क्स के बिहाफ पर इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन वहां से भी सेम आएंगे जैसे कि बाकी से आ रहे हैं, बट बाकी यूनिट्स को पढ़ने के लिए उस यूनिट का पढ़ा हुआ होना जरूरी है। इसीलिए कुछ यूनिट्स बहुत जरूरी हैं जो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी होती हैं। उनमें से ये वन ऑफ द एग्जाम्पल है। यूनिट नंबर 2 आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी चाहिए क्योंकि इसी के बेसिक्स यहाँ यूज होते हैं, यहाँ होते हैं और यहाँ होते हैं। और वैसे भी अभी अगर आप एग्जाम दे रहे हो या आपने PYQs देखे हैं तो नेट में ये ट्रेंड शुरू हो गया है कि 2 यूनिट को मिक्स करके आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, और वो भी 2 यूनिट ऐसी जो थोड़ी बहुत सिमिलर है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही अलग अलग है। जैसे अगेन सेल बायो और बायोकेम, तो आप बिल्कुल ऐसा देखेंगे एग्जाम में कि सेल बायो से प्लस बायोकेम से मिलाकर के क्वेश्चन आपसे पूछा है, तो आपके लिए जरूरी हो गया है कि आप सेल बायो भी पढ़ें और बायोकेम भी पढ़ें। ठीक है, तो इसीलिए कुछ यूनिट्स जरूरी हो जाती हैं, वो केवल इस बिहाफ पर क्योंकि उनसे ही इंटरकनेक्टेड होती हैं बाकी यूनिट्स। बट अगर आप मार्क्स के बिहाफ पर देख रहे हो तो लगभग सारी यूनिट बिल्कुल बराबर होती हैं। ठीक है, सो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। तो इस बिहाफ पर आप कोई भी पार्शलिटी मान के नहीं चलिएगा कि कोई यूनिट से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, किसी से कम आते हैं, लगभग ऑन एन एवरेज रहता है। यही कि पार्ट बी में हर यूनिट से 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे, किसी में अगर 4 आ गए हैं तो किसी के 3 आ जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि किसी में 5 आ गए हैं और किसी में 1 ही आया है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। थोड़ा बहुत वेरिएशन चल सकता है, 3, 4 या 2, 5 का, इस तरीके से। ऐसे ही अगर पार्ट सी की बात कर रहे हैं तो पार्ट सी में जो वेरिएशन है वो 5 to 6 रहता है, मतलब एक यूनिट से 5 से 6 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। और इतना भी हो सकता है भाई किसी में अगर 7 आ गए हैं तो किसी दूसरी में 4 या 5 आ सकते हैं, बट ज़्यादा वेरिएशन देखने को अगेन आपको नहीं मिलेगा। तो जो भी यूनिट आपको पसंद है या आप पढ़ सकते हो आसानी से, ये डरने की जरूरत नहीं है कि जो मुझे पसंद है उससे तो कम क्वेश्चन आते हैं। बस थोड़ा आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि यदि आप बायोकेम पढ़ रहे हैं तो सेल बायो भी आप जरूर से पढ़ लें, क्योंकि वहां से इंटरकनेक्ट होकर के क्वेश्चन आने के बहुत चांस होते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।